कान पकड़ के उठक बैठक भी कर रहे हैं। वो हाजपुरिया के लिए खा लिए थे ना तो जवान फिसल गया। हजपुरिया केला हमको तो खिलाते नहीं, बाहर छुप के खाते और दोस्तों को खिलाते हो। देखो ऐसा है ना कि तुमको तो चिनिया केला पसंद है और चिनिया केला का मौसम अभी है नहीं, इसीलिए तुमको नहीं खिलाए थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मौसम बदल देती हूँ। जी फिसल गया था। कोई बात नहीं, 2 दिन खाना बंद। 2 दिन खाना बंद? मेरा भी जवान फिसल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर जोर से चिल्लाने का? जिस दिन से शादी किया ना उसी दिन से ये राहु और केतु मेरे साथ लग गए। अरे मेरे दुलड़ुआ साला, अपनी दीदी से ये मत कहना कि हमें तुमको झापड़ मारा। अरे जीजा जी, मैं तो जाके बताने वाला हूँ। मैं तो कहूंगा कि जीजा जी ने हाजीपुरी अकेला नहीं खाया, इसलिए इस बार उनका जीभ नहीं हाथ फिसल गया। अरे ये बताने की तुम्हें क्या जरूरी है? समझा करो साले, बाकी पेट का सवाल है। और सुनो, तुम सपना देखते हो ना, सपना अपना देखना बंद करो। हाँ, सपना कभी सच नहीं होता। और मैं शादी से पहले बहुत सपना देखा था, ये होगा वो होगा, लेकिन सब भ्रम निकला। आज उस सपने के चक्कर में तेरा हाथ से खून हो जाता तो तेरी जिंदगी झंड हो जाती थे। अरे जीजा, आप इतने ज्ञानी हैं, आपको कैसे झंड बोलता? घमंड। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, आपको घमंड तो नहीं है। पर मैं कहता हूँ, मेरा भले जीजा छूतिया है, लेकिन हल्के में मत लो। अरे सुनो ना, बैठो। और तुम गुस्से में कुछ समझ में नहीं आया और मेरा मुंह फिसल गया था। मुंह फिसलता है, जवान फिसलता है। मुझे भी गुस्से में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पीछे मत पड़ो। अरे तो क्या पड़ोसी के पीछे पड़ू? जेल भिजवा दूंगी। मेरी प्यारी सरपंच, मेरे लिए ना भाजी हलवा बना दो। पति हो, पति की तरह रहो। अब क्या होगा? हे भगवान, घर में पार्टी आ गया का? इससे तुमको क्या मतलब है? अरे मतलब है इसीलिए ना पूछे हैं। पूजा है, पूजा में ले जाना है समोसा। पूजा के लिए समोसा? सुनो, तुम बाल का खाल मत निकाल, तुमको जो कहे कम कर। देर। अरे जल्दी करो, पेट पूजा में देर हो रहा है। अरे पेट नहीं, मतलब भगवान के पूजा में देर हो। आइए आइए भाभी प्रणाम। क्या भैया भाभी किए हुए, हमें सामान दो रे। भाभी मतलब आपकी बीवी आ रही है। गया वो नहीं। सुनो, 10 पैकेट नमकीन दे दो। और कुछ नहीं, बस जल्दी करो। जल्दी क्यों? मैं मरने वाला हूँ इसलिए। अरे उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई? पूजा में जाना है इसलिए। तो ठीक है, हम घर पर भिजवा देते। नहीं, घर पर? अगर घर पर ही भिजवाना रहता तो हमें आते क्यों? फोन करके मंगाना लेते। अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा, अब घर पर ही भेजूंगा। नहीं दोगे? नहीं। सारा गर्मी निकाल दूंगा तुम्हारा। हमारा गर्मी निकालोगे? हाँ। अभी भाभी को कॉल करता हूं। अरे रहने दो। अरे बाप, तुम्हारे यहाँ से कोई सामान ही नहीं लेना। चलो। बीवी ऐसी होती है क्या? फिर राहु फिर से आ गया। रास्ता बदल लो सरपंच, नहीं तो फिर दिन खराब करेगा। भागे जा रहे हैं। जीजा जी रुक जाइए, आपके लिए फूल का हार लेकर आऊं, सम्मानित करना चाहता हूँ। कल आपने जो हमको हत्या जैसे पाप होने से बचाया ना, तो उसी के लिए हम लोग सम्मानित करना चाहता है। ये लोग बोला कि सम्मान देना चाहिए तुम्हारे जीजा को। अरे वो तो मेरा फर्ज है। तो आपके लिए फूल का हार लेकर आया हूँ। अरे ये क्या है? माफ करिए जीजा, जूता। तुम सच में न साला मेरे जीवन का काला राहु है। मजाक बना दिया साला। जूता जुगन के लिए था, आपके लिए नहीं। साला 4 फूल कहीं से मांग के ले आया है, अब बोलता है सब। सरपंच साहब, आपके लिए 2 माला बनाया था। एगो आपने विनय को मारने से बचाया, इसीलिए आपके लिए फूल का माला, और दूसरा सरेआम जो झापड़ मारे उसके लिए जूता का माला। रब भाई बदहमी होने लगा है। तवा मत खा लेना, जुलाब हो जाएगा। जुलाब होगा तो पहले तेरी कब्जी टूटेगी, उसके बाद फिर मेरी। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस पूरे गांव में जुलाब होने लगे
तो महाभारत हो जाएगा। अरे यार, इस गांव में हर आदमी किसी ना किसी का कबियत लेके घूम रहा है, पर तुम ऐसा काहे सोच रहा है बे? क्या कहूँ, विनय और चंद्रमा की शादी होते होते रह गए ना। उस दिन से मालिक हमको बहुत परेशान है। एक काम करते हैं, अपनी कब्ज में तोड़ दूं, बता दो तेरे मालिक को। नहीं नहीं, नो, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा, दोनों की कबियत बनाए रखना, नहीं तो बहुत पछताओगे। हाँ भैया, टेंशन काहे लेते, मालूम रहेगा। अब जी हाँ, क्या कब्जियत की बात हो रही है अभी को? अरे कुछ नहीं, वो मौसम का असर है। वो देखो, भैंसिया की कबियत अभी तक बनी नहीं है। बैंक बैलेंस, आधार, पैन कार्ड बनाते हुए देखा है, पर कब्जियत बना के कोई नहीं रखता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है। अरे कुछ नहीं, वो कहीं जा रहे थे भैया आप? क्यों? कुछ नहीं, ऐसे। चलो निकलो, हम भी आते हैं। कहाँ?